फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम, ऑफ मासेस 1 kg, दोनों का मास ही 1 kg है। ईच हैव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का है। तो जो उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F=g कांस्टेंट m1 m2। वो सिंपली हम लोगों ने सारी ये वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इज एफ, वो एफ है। इफ मैसेस ऑफ बॉडीज आर डबल्ड, अगर जो दोनों बॉडीज हैं उनका मैस हम डबल कर दें, एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द सेंटर इज रिड्यूस, और उनके जो सेंटर का जो डिस्टेंस, यानी कि अगर ये एक बॉल है और ये भी एक बॉल है, तो उनके जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो जो है, अगर हम इसको हाफ कर दें यानी 1/2 कर दें, तो जो है ग्रेविटेशन फील्ड पे या ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, फिर हम लोगों ने मैसेस को डबल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे, यानी वैल्यूज़ इसमें लगाएंगे। जो हमारे पास मैस है वो 2m1 और 2m2 हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर r/2 होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज इकट्ठ करने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारे पास मैस है वो 16 m1 m2 आ रहा है। जब हम लोग जो है ये सारा कुछ आ जाएगा तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन देगा कि f'=16। अब हम लोगों ने वहाँ पे f'=16 क्यों लिखा है, जबकि जो हम लोगों ने तो सिर्फ मैथ्स को डबल किया था ना, मतलब ये तो हमें वैल्यू मैथ्स से मिली है। दरअसल में ये बात मैथ्स की सिर्फ अकेले की नहीं है, ये डिस्टेंस की बात है। हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया था और मैसेज को डबल कर दिया था। तब हमारे पास जो एफ प्राइम की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो इससे हम लोगों ने कंक्लूजन किया कि जो हमारा जो एफ प्राइम है वो 16 तब आएगा जब हम लोग जो है डिस्टेंस को हाफ कर देंगे और मैसेज को डबल कर देंगे। तो मैं समझा देती हूँ, अगर हम लोग मैसेज को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो जो फोर्स होगी वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। किससे, ओरिजिनल फोर्स से, यानी ओरिजिनली जो हमारे पास जो मैसेज होते हैं और जो डिस्टेंस होता है उसके मुकाबले ये कितना हो जाएगा, 16% ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर। जो ग्रेविटी है, वैल्यू ऑफ जी रोटेशन एक्सेलरेशन, वो 1500 किलोमीटर है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देखें तो ये जो ग्रेविटी है इसका अगर हाइट के तौर पे हम देखें, मतलब हाइट के रेफरेंस से देखें, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। सिंपली हमने क्या करना है, हमने सारी वैल्यूज़ को इक्वेट करना है। जब हम वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे तो उसके बाद जो है हम लोगों को ये मिल जाएगा, g=9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.892 होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग फर्दर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 6.42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कहते हैं एज यू गो डीपर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही हम लोग जो अर्थ की सरफेस है उससे मज़ीद डाइव करते हैं बीनीथ द सरफेस, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जी कितनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करता है तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो उसी तरह जब जो है जब हम लोग नीचे जाते हैं, यानी कि अंडर दी सरफेस लेवल, ज़मीन की जब हम अंदर डालते हैं तो हमारी जो वैल्यू ऑफ डी है, यानी जो डेप्थ है, वो इंक्रीज़ करती है, जबकि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ करती है, एंड वाइस वर्सा। तो जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डिक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ वी कंसिडर अर्थ एज परफेक्ट स्फेयर। अब जो है इन्होंने बोला कि आप कंसिडर करना है, अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर आप लोग अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर करें एंड इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस को इसलिए इग्नोर करना है ताकि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन में ना बदल जाए। व्हाट विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, अगर हम चाहते हैं कि एक सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी ऐसे ऐसे करके घूमे जस्ट अबव द सरफेस एट रेडियस 6.4 मीटर पर 10⁻⁻6 मीटर। इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और जो है जो हमें रेडियस प्रोवाइड किया हुआ है हम लोग वो पुट करेंगे, साथ में हम लोग अर्थ का मास और वैल्यू ऑफ जी पुट करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें कहा गया है कि जो एक सैटेलाइट है अगर हम उसको हर सर्कल ऑर्बिट में पुट कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हाई सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और उसको अर्थ से नॉर्मल से ज़्यादा दूरी पे ले जाते हैं, यानी अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है उसका, तो तब उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके फॉर्मूला को अगर हम देखें तो 1/2 mv² होती है। जो हम लोग एक जो सैटेलाइट है उसको बहुत दूर तक लॉन्च कर देते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, यानी स्पीड उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एज वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो कितनी है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती है। तो जो रेडियस है उसका वो 42164 किलोमीटर है। अगर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी ढूंढनी है तो हम उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने बस वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है 3070 मीटर पर सेकेंड। वो एग्जैक्ट स्पीड है जो अर्थ को जो अर्थ लगाती है किसमें, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी 24 आवर्स में वो इस स्पीड के साथ घूमती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर द कंप्लीट ग्लोबल कवरेज। अगर हम लोग चाहते हैं कि पूरी कंप्लीट जो है ग्लोबल कवरेज हो, यानी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं न्यूज़ वगैरह सारों की कवरेज हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों को कितनी सैटेलाइट चाहिए होंगी। तो इसका आंसर है कि हमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसको मतलब जो है उसकी जितनी भी न्यूज़ वगैरह उन सारों की कवरेज हो जाए। और जो हमारे पास एंगल बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्रीज़ का होगा। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, ये ऐसे करके ऐसे जो हमारे पास लाइन बन रही है ना सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो हम लोगों को अगर एक सैटेलाइट यहाँ पे फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर हम फिक्स करें तो हमारे पास यानी 120 डिग्रीज़ के एंगल पे हमें 3 जो है सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट है अगर हम लोग ओवरऑल कवरेज चाहते हैं। तो हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए एक बड़े ऑब्जेक्ट के दरमियान और एक छोटे ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये देखें ये क्या है, हमारे पास रेडियस या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तो जो u है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये वाला जो है ये वाला कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है जिसकी वजह से जो है अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन है 2। ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमारे पास जो है एट एन एल्टीट्यूड 35,700 किलोमीटर कितनी होगी, इन्होंने हमसे ये पूछा बस। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v = -gm/r+h। रेडियस हमने लेना है अर्थ का और हाइट जो हमें गिवन है वही हमने पुट कर देनी है, वैल्यूज़ लगानी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया फील फ्री टू आस्क, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।